Hello students, how you people are? I hope you must have completed the first two exercises of the set theory. So today we are moving on to the third one and our topic is subsets. एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सबसेट क्या होता है। लेट्स से ये हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2। मुझे सबसेट्स बनाने हैं ए के। क्या बनेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले प्लीज मेक ए नोट, ये जो 5 है जो हमने एम्प्टी सेट पढ़ा था, इट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। फिर हम जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंगलटन सेट बनाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3। सिंगल सेट के बाद अब हम सेट बनाएंगे दो एलिमेंट्स लेके इसी सेट से, जैसे 1 2। अब 1 2 लिख दिया किसी ने तो 2 1 दोबारा नहीं लिखेंगे। 1 2 और 2 1 इक्वल सेट से हम पढ़ चुके हैं तो दोबारा से नहीं लिखेंगे। 1 3 एंड देन 2 3 और 2 के भी बना दिए। और जो सेट कंप्लीट है वो हर सेट जो है अपने सेट का सबसेट होता है, वो इसे एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और उसको भी हम लिख देंगे 1 2 3। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 नोट, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नंबर 2, every set is subset of itself. एक बात और देखें, एक 5 और ये, यानी कि एक ये और ये, इनको छोड़ दो, बाकी जितने भी सबसेट्स हैं हम उनको प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं, राइट। 5 and this we don't say them proper subsets, they are improper subsets. Now number 3 is number of subsets. Number of subsets, that is always 2 की power n, where n is number of elements in set. Number of elements in set. I think यहां तक ये चीज क्लियर आ गई। हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे? 3। तो हमारे सबसेट्स बनने चाहिए थे 2 की पावर 3 8। लेट्स चेक इट, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया चीज। अब देखिए ध्यान से, सपोज एक सेट है ए 1 2 3। इफ आई से सबसेट का सिंबल भी मैं समझा रहा हूं आपको, सिंबॉलिकली सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास एक सेट है बी 1 2। हाँ जी, बी 1 2 1 2 सबसेट है इसका, यस इट इज। तो आई विल राइट बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट के सिंबल को इस ढंग से डिनोट करते हैं। एक सेट में ले लेता हूं, लेट्स से सी 1 4। इज 1 4 सबसेट ऑफ ए? नो। आई विल राइट सी is not the, let me write D here, otherwise this symbol और वो लगेगा C है दोनों। D is not the subset of A। तो जैसे हमने एक सिंबल पढ़ा था belongs to और does not belong to, राइट। हाँ, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर कोई ये लिख देता है 1 2 is subset of A, तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 सबसेट, every subset is a set। ये जो देखें ब्रैकेट्स में है एलिमेंट, ब्रैकेट पे एलिमेंट, और जो 2 एलिमेंट्स हैं उनको कामा से हमने डिनोट भी किया, सारी कंडीशन फॉलो करते हैं। तो अगर मैं लिखता हूं 1 2 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये करेक्ट है, राइट। थोड़ा सा एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। अगर मेरे पास एक सेट है ए 1 2 एंड लेट्स से 3 ऐसे ब्रैकेट में और 4, और अगर मैं लिख दूं 1 इज सबसेट ऑफ ए, करेक्ट है, इट इज करेक्ट। अगर मैं लिखूं 1 इज सबसेट ऑफ ए, इट इज इनकरेक्ट। हाँ, हियर 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एलिमेंट है, ये बात समझ आ गई। अगर मैंने लिख दिया 3
इज सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। 3 विद द ब्रैकेट इज एन एलिमेंट, तो अगर सबसेट बनाना तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 3 इज सबसेट ऑफ ए, करेक्ट। और अगर मैं लिखता हूं ये 3, अगर इस केस में मैं लिखता हूं 3 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी गलत है। इस केस में ऐसा आना चाहिए 3 बिलोंग्स टू ए। 3 विद द ब्रैकेट इज द कंप्लीट एलिमेंट। आई थिंक ये क्लियर है। हाँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं 1 3 इज सबसेट ऑफ ए, अब ये करेक्ट है। पर अगर मैंने लिखा 1 3 इज सबसेट, तो ये करेक्ट है। अगर मैंने लिखा खाली 1 3 सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? 3 जो है पूरा इस ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट बनता है। तो दैट वाज अबाउट द सबसेट्स। अब एक टॉपिक हो रहा है इसमें इंटरवल्स का, वो हम लास्ट में करेंगे, पहले हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। और उसके बाद एक कंसेप्ट हमने पावर सेट का भी पढ़ा है। तो पहले सबसेट्स के क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट। लिखा 2 3 4 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 1 2, सॉरी इसमें ब्लैंक था, मैंने वो ब्लैंक को फिल कर दिया। फिल क्या करना था? क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और इज नॉट सबसेट। तो यहां पे ब्लैंक था, तो क्या आना चाहिए? 2 3 4 सबसेट बनता है। अगर इसके सारे एलिमेंट्स के साथ हम एक सेट बनाते हैं वो हमेशा सबसेट बनेगा, तो इट इज सबसेट, तो यही सिंबल आएगा। नंबर 2 ए बी सी डैश है बी सी डी। हाँ जी, आप बताएंगे बी सी डी, आप सोचें इसके बारे में। ए बी सी और बी सी डी ध्यान से देखें, अगर ये सबसेट होगा तो ये सारे के सारे एलिमेंट यहां पे होंगे, यहां पे ए है यहां नहीं है, तो इट कैन नॉट बी द सबसेट। इज माय पॉइंट क्लियर? थर्ड पार्ट, x such that x is a student of class 11 of your school and x such that x is student of your school। पहला सेट है x such that x is student of class 11 of your school। ये कौन सी फॉर्म में लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में, और ब्लैंक के आगे और यहां x such that x is student of your school। बिल्कुल जी, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल का मतलब स्कूल के सारे स्टूडेंट, सारी क्लासेस के, और जो 11 क्लास वाले हैं वो सबसेट बनेंगे, तो इट इज ए सबसेट ऑफ दिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट, वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। x is that x is a circle in the plane, x सर्कल है प्लेन में, और फिर लिखा है x is the circle in the same plane with radius 1 unit। हाँ, अगर उल्टा होता तो सबसेट बनता, ये वाला नहीं बनेगा। पहले पार्ट में x is any circle, फिर है x is a circle with radius 1, तो any circle का मतलब तो 2 radius 3 4 5 किसी का भी हो सकता है, वो उसका सबसेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है x is a triangle in the plane, x is a rectangle in the plane, ये तो कभी नहीं बनेगा, ट्रायंगल कभी भी कंटेन नहीं होगा रेक्टेंगल में। फिर है x is an equilateral triangle, x is a triangle in the same plane। अब देखिए यहां पे है x such that x is a triangle in plane, सेट बिल्डर फॉर्म में, और यहां पे है x such that x is an equilateral triangle and that too in the plane, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में। यहां पे कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, स्केलर, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोई भी, इसमें सारे इंक्लूड है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा सेट है, उसमें इक्विलेटरल भी आएगा, तो इक्विलेटरल इसका सबसेट बन जाएगा। देन x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर, यहां पे है इवन नेचुरल नंबर
और यहां पे इंटीजर. यस, ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स आर कंटेन्ड इन द इंटीजर. तो ये वाला पार्ट भी सबसेट बन जाएगा. इट विल बी द सबसेट ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2. Examine whether the following statements are true or false. सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए बी. अब बताना है ट्रू फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है. बी सी ए. अगर ये सबसेट इसका है तो ये सारे एलिमेंट आने चाहिए. बी है, ए है. इसने लिखा है इट इज नॉट सबसेट, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. होना चाहिए ना. ठीक है. सेकंड पार्ट देखें. ए ई is a subset of x such that x is vowel. तो vowels ये देखें, vowels में 5 आते हैं, ये दोनों कंटेन्ड है इसमें, तो ये सबसेट है, तो इसको ट्रू लिखेंगे. राइट. तो आई वांट यू टू ट्राई रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3. और उसमें भी एक पार्ट मुझे डिस्कस करना है, ज्यादा टेक्निकल है. मस्ट से ए सेट दिया 1 2. प्लीज ध्यान से सुनना. ये वही पार्ट है जो मैं काफी देर से बता रहा हूं. 3 4 है और इस ब्रैकेट में एनक्लोज है. प्लीज समझने की कोशिश करें. 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 के बाद काम है. ये पूरा विद ब्रैकेट एलिमेंट है. अब अगर मैं बता दूं 3 4 को लिखता हूं सबसेट ऑफ ए, तो गलत हो जाएगा. हाँ, अगर मैं लिखता हूं 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये ठीक हो जाएगा. फिर आप पूछेंगे सबसेट कैसे बनेगा. सबसेट बनेगा 1 एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर करूंगा मैं विद द ब्रैकेट है. तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं 3 4, ये एलिमेंट लिखा, इसके बाहर फिर ब्रैकेट डालता हूं, अब ये बना सबसेट ऑफ ए. आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ. इट्स फर्स्ट पार्ट एंड दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू. 3 4 हमें वही बताना है. स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट. 3 4 इज सबसेट ऑफ ए. तो इज इट ट्रू और फॉल्स? 3 4 is subset of A. It is false. I have told you right now. Second part. 3 4 belongs to A. Belongs to A is true. Third part. 3 4 and then again bracket subset of A. Yes, now it is true. You got the point? 1 belongs to A. 1 belongs to A. 1 element है, तो it is true. Then the next part is 1 is subset of A. 1 is subset of A. It is false. 1 subset होता तो बाहर ब्रैकेट आनी थी. So 1 is 5 belongs to A. 5 belongs to A. भाई 5 कोई एलिमेंट नहीं है इसका, ये गलत है. It is false here. हाँ, आगे लिखा 5 is सबसेट ऑफ ए. दिस इज वन ऑफ द पार्ट. आई एम नॉट टेकिंग इट इन सीरियल. कुछ पार्ट्स मैंने छोड़ दिए आपके लिए. 5 सबसेट ऑफ ए. मैंने बताया था जब सबसेट्स लिखे थे that 5 is the subset of every set. So this becomes true. So 3 4 parts are there which I am leaving for you. You please try that. One more where the confusion can be there. 5 is subset of A. It is again false. मैंने बताया था एम्प्टी सेट क्या होता है, या ये ब्रैकेट ले लो या 5 ले लो. तो जो मैंने नोट लिखाया 5 is the subset of every set. What I mean to say is empty set is the subset of every set. ठीक है, तो ये false हो जाएगा. Moving on to the next question. It is write down the subsets of the following set. एक सेट है ए, इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं. अच्छा, एलिमेंट्स कितने? 1. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट कितना आएगा? सपोज इस सेट को मैं ए से कंसीडर कर लेता हूं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस वो बनता है 2 की पावर n.
तो एलिमेंट्स 1, तो हमें सबसेट्स कितने मिलेंगे 2, तो इसके सबसेट्स बनेंगे, एक तो सबसे पहले एम्प्टी सेट 5, या 5 लिख लो या फिर इस ढंग से लिख लो, है, यू हैव द चॉइस। और दूसरा क्या बनेगा सबसेट, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्लियर। देन 1 2 3 आई थिंक दिस यू कैन डू, जैसे मैंने एबीसी के किया था, मैंने एग्जांपल लिखी है, ठीक है। देन अनदर पार्ट इज एबी, इसके सबसेट्स बनाने हैं, दिस यू कैन डू, राइट। और एक पार्ट है 5, इसका सबसेट यही रहेगा, 5 इज द सबसेट, दैट्स ऑल। नाउ व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट का मीनिंग समझे। सपोज मेरे पास एक सेट है, मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूं जिसके सबसेट्स बनाने थे, लेट्स से a इक्वल टू ए बी। सबसे पहले आप सबसेट्स बनाएं, सबसेट्स ऑफ ए आर क्या बनेंगे, 5, फिर a, फिर b, फिर a b, क्लियर। कितने बनने चाहिए, 2 की पावर 2 4, 1 2 3 4, करेक्ट। अब मुझे बनाना है पावर सेट। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, पावर सेट ऑफ ए, क्या पढ़ेंगे इसको, पी ऑफ ए नहीं, पावर सेट ऑफ ए। तो वो क्या बनेगा, जितने सबसेट है इनका भी सेट बना दो, यानी कि इनको सेट में लिख दो, तो ये पावर सेट बन गया। इसमें कोई डाउट? आई थिंक नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो write the following intervals, universal set. One set more we have to do, that is universal set. वो क्या होता है, और उसके बाद हम आएंगे इंटरवल्स पे। इंटरवल्स है, पहले मैं यूनिवर्सल सेट का क्वेश्चन कर देता हूं। यूनिवर्सल सेट जो है, इट इज बेसिकली सुपर सेट बोलते हैं इसको, सबसेट से जो बड़ा होता है, ठीक है, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। सपोज करें मेरे पास एक सेट है, मैं यू से डिनोट कर लेता हूं, 1 2 3 4 and so on. It is set of natural numbers. Suppose I take A 1 2 3. Suppose I take B 2 4 6, C 3 6 9 12 and so on. Or let me leave it this. Now here U will be called as universal set. That is, all these given sets are contained in that. It is the superset of all the sets. तो एक क्वेश्चन है इस पे, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम आते हैं एक टॉपिक जो हमारा इंटरवल्स का। ये क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, कहता है व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। इसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर सकते हो, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट, इसके लिए जो प्रपोज कर सकते हैं, सेट इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जब ऑल ट्रायंगल्स बोल दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में इंक्लूड हो जाएंगे। सेकंड पार्ट इज सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। फॉर सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल universal set again can be set of, it is universal set, it can be again set of all triangles. When I take set of all triangles, naturally isosceles triangles will be included in that. ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा। One question is left, I think. Power set का question 5th, I have missed that. I am going to do that also. Question 5. It is how many elements has P of A if A equal to 5? P of A, number of elements पूछे उसने,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। अच्छा 5 के सबसेट्स कितने बनेंगे? 5 सिर्फ, और इसका पावर सेट बनाने के लिए सेट ले लेंगे, तो एलिमेंट कितना है? 1। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट वाज नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन रादर। तो अब एक लास्ट हमारा जो टॉपिक है इंटरवल्स का, उस पे आ रहा हूं मैं। इंटरवल्स ध्यान से समझना क्या होते हैं। बिफोर दैट आई वुड लाइक दैट यू शुड ट्राई क्वेश्चन 9 योरसेल्फ। वो यूनिवर्सल सेट्स का ही है, यूनिवर्सल सेट के रिलेटेड है।